नमस्ते, मैं अलका ठाकुर हूं और आप सभी का अलका मेडिकल क्लासेस में स्वागत है। तो आज हम क्या डिस्कस करेंगे? आज हम ये डिस्कस करने वाले हैं डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, क्या खाएं और क्या ना खाएं, क्योंकि आपके कमेंट्स आए थे, आपके कॉल्स आए थे और लाइव हम गए थे संडे को, तो आपको मैंने सारी चीज़ें समझाई थी। लेकिन 1 घंटे लाइव होने के बाद भी बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनके सवाल के जवाब मैं नहीं दे पा रही थी। तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे दिक्कत हो गया था। तो टेलीग्राम ग्रुप पे आपने मैसेज किया है और इसी वजह से आज ट्यूसडे है, ठीक है। आज हमारा एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का लेक्चर था, क्योंकि आपने बहुत सारे सवाल किए हैं, इसी वजह से आज मैं आपको समझाऊंगी, आपके सवालों के जवाब दूंगी उस चीज़ को लेकर के। और वो जो टॉपिक है वो है डायबिटीज़ में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। एक पेशेंट है जो बहुत ज़्यादा परेशान है और उन्होंने मुझे ये बोला कि आप ये बताओ डायबिटीज़ में आपको क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, ठीक है। तो डायबिटीज़ के पेशेंट को क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। सबसे पहली बात, आपको ये लगता है कि आपको कोई फ्रूट नहीं खाना है, ठीक है। आपको ये लगता है कि आपको चावल नहीं खाना, आपको ये लगता है आपको रोटी नहीं खाना, आपको ये लगता है आपको कोई मीठा चीज़ नहीं खाना है। आप सारे फल जो कि मीठे होते हैं आप उनको त्याग देते हैं। आप सारे फल जो कि हल्के से क्या बोलते हैं, जो लिक्विड टाइप के होते हैं, वो जैसे कि आम का जूस बनता है ये आप त्याग देते हो, ऑरेंज का जूस बनता है ये आप त्याग देते हैं। लेकिन क्या आपको नहीं खाना है, क्या खाना है, ये आपको पता है? मुझे लगता है बहुत से लोगों को नहीं पता है क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। अगर डायबिटीज़ है तो सबसे पहले मैं बात करूंगी क्या खाना है आपको, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी क्या नहीं खाना है। सबसे पहली चीज़, आप चावल खा सकते हैं, लेकिन वो जो चावल है वो कुकर वाला चावल, जो कुकर में बिल्कुल सीटी लगा करके पकता है ना, वो चावल आपको नहीं लेना। आपको चावल का जो पानी निकलता है वैसे चावल आपको लेने हैं, ठीक है। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये है कि इसके अलावा जिस भी चीज़ों में लो फैट होता है, यानी कि जैसे कि आपका कोकोनट वाटर हो गया, ठीक है, नारियल पानी, इसमें लो फैट होता है, लो शुगर होता है। ब्राउन राइस हो गया, बाजरे की रोटी हो गई, मक्के की रोटी हो गई, ये सब आप खा सकते हो, ठीक है, ये सब आप खा सकते हैं। और आपको कोशिश करना है कि आपकी बॉडी में पानी की कमी ना हो। आपको ये भी कोशिश करना है कि जो आप चाय पीते हैं वो दूध वाली ना हो करके वो हर्बल टी हो, तुलसी की चाय हो, चाहे और भी बहुत तरह की वैरायटी आती है हर्बल टी में, आप वो ले सकते हो। आप नारियल पानी से अपना शुरुआत कर सकते हो दिन का, ठीक है। आप हल्का सा नींबू पानी से शुरुआत कर सकते हैं दिन का। साथ ही साथ अगर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की बात करें तो जिस भी फ्रूट में, जो भी फ्रूट हल्का सा मीठा होता है, अब आप डिसाइड करो कि आपको क्या खाना है। पहले मैं आपको समझाऊंगी कि इसका कोर क्या है। जिस भी फ्रूट में आपको लगता है कि जिस भी फ्रूट में ग्लूकोज होगा, फ्रक्टोज होगा, ये क्या होता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज की वजह से ही फल जो होते हैं वो मीठे होते हैं। तो जिस फल में फाइबर अच्छी अमाउंट में है और वो फल अगर मीठा भी है, जैसे कि आपका वाटरमेलन हो गया, आम हो गया, या फिर आपका कह सकते हैं कि खीरा हो गया और टमाटो हो गया, ये जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है इसमें क्या होता है, ये हल्के से इसके टेस्ट भी होते हैं, ठीक है, फ्रक्टोज भी होता है, ग्लूकोज भी होता है और इसमें फाइबर भी अच्छे अमाउंट में होती है। तो जिस भी फल में फाइबर की मात्रा अच्छी हो वो फल आपको खाना चाहिए। लेकिन क्या करना है, अवॉइड किस चीज़ को करना है, फल का स्मूदी बनाने से, फल का जूस बनाने से। जैसे कि ऑरेंज का जूस हो गया। अब ये जो ऑरेंज का जूस है, इस टाइम में क्या होता है कि ऑरेंज जब आप ऐसे ही खाते हैं तो फाइबर आपकी बॉडी में गया, लेकिन जब आप उनका जूस बनाते हो तो सिर्फ लिक्विड गया। उस टाइम में सिर्फ शुगर आपकी बॉडी में जाता है, फाइबर बाहर रह जाता है, मशीन उसको बाहर निकाल देती है। तो वहां पर ख्याल रखना है कि जूस बना करके आप ना लें किसी भी फल का। कोशिश कीजिए कि आप उस फल को यूं ही खाएं जैसा वो नेचुरल में है। जैसे कि ऑरेंज हो गया, तरबूज हो गया, आम हो गया। तो ये सब में क्या होता है ना कि ये सब में ग्लूकोज फ्रक्टोज के साथ साथ क्या होता है, फाइबर भी अच्छी अमाउंट में होती है। खीरा हो गया, खीरा का जूस आप लेते हो, खीरा का छिलका के साथ भी आप उसको खा सकते हैं। ककड़ी आप ले सकते हैं, टमाटर आप ले सकते हैं। तो ये सब आपके बॉडी के लिए फ़ायदेमंद होगा। लेकिन अगर उसके साथ आप जो स्मूदी बनाते हैं, जूस बनाते हैं, तो फिर ये आपके शुगर के लेवल को ज़्यादा बढ़ा देती है। इसीलिए कन्फ्यूज़ बिल्कुल नहीं होना है, सब कुछ खाइए लेकिन जूस आप ना बना करके खाएं या फिर ना पिए तो ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। इसके अलावा आप नट्स ले सकते हैं, जैसे कि सूरजमुखी का बीज होता है, आप वो ले सकते हो। आप दही ले सकते हो, ठीक है। प्रोटीन में आप दाल ले सकते हो, चिकन विकन ले सकते हो। लेकिन जो चिकन नहीं लेते हैं वो ब्रोकली और कॉलीफ्लावर यानी कि फूल गोभी की सब्जी आप खा सकते हैं। हेल्दी फैट्स आपको लेने हैं। ऐसा नहीं है कि आपको डायबिटीज़ है तो आपको फैट्स बिल्कुल नहीं लेना है, हेल्दी फैट्स लेना है। अब हेल्दी फैट्स में आपका आ जाता है जैसे कि ऑलिव ऑयल हो गया,
और आपको जो फ्रेंच फ्राइज होता है, पोटैटो चिप्स होता है, आलू के चिप्स होते हैं, वो आपको नहीं लेना है। आपको क्या करना है, आपको जो भी चीज़ें लेनी है एकदम फ्राइड नहीं लेना है, एकदम तला भुना आपको नहीं खाना है। कोशिश करना है कि वो ग्रिल्ड हो, यानी कि वो सेका हुआ हो या फिर वो हल्का सा उबला हुआ हो, और तब जा करके आप उसको लेंगे तो आपको कुछ नहीं होगा। और डायबिटीज़ के पेशेंट को मैं एक बात हमेशा बोलती हूँ कि व्यायाम डेली आपको करना है। व्यायाम करेंगे आधे घंटे सुबह सुबह, आप मॉर्निंग वॉक पे जाएंगे तो वो ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इन सब बातों का ख्याल रखना है। ज़्यादा आपको वो सब चीज़ें नहीं करनी है, ज़्यादा आपको मोमोज नहीं खाने हैं, ज़्यादा आपको स्पाइसी फूड नहीं खाना है, फास्ट फूड ज़्यादा आपको नहीं लेना है, ठीक है। इसके अलावा जो चीज़ आपको लेना है वो ले सकते हैं, लेकिन आप व्यायाम कीजिए। सुबह आधे घंटे आप टहलिए, शाम में आधे घंटे आप टहलिए, आपका स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक रहेगा। अगर ज़्यादा फ्लक्चुएट होता है शुगर का लेवल तो क्या करना है, आपको मेडिसिन के साथ ही सारी चीज़ें करनी है। और क्या नहीं लेना है, वाइट ब्रेड आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है, बिल्कुल भी नहीं। इसके अलावा पोटैटो का चिप्स, आलू का चिप्स नहीं लेना है। आपको तेल ज़्यादा नहीं खाना है। चीनी जो कि आर्टिफिशियल होता है, जो चीनी मार्केट में मिलता है, वो चीनी आपको नहीं लेना है। और आपको फास्ट फूड नहीं लेना है। और ड्राई फ्रूट्स आपको कम लेने हैं, क्योंकि वो दिखता हेल्दी है, लेकिन शुगर की जो लेवल होते हैं उनको ज़्यादा ये फ्लक्चुएट कर सकता है, ठीक है। ऑरेंज जूस, जैसा कि मैंने बताया, बाहर जो पैनकेक्स बिकते हैं ना, जो केक बिकता है, वो आपको नहीं खाना है। और फ्रूट्स का स्मूदी आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है। ये चीज़ों का आपको ख्याल रखना है। और हमेशा याद रखना कि आप सब कुछ खा सकते हैं, लेकिन जो बातें मैंने बताई है उसको कंसीडर करके ही आप कुछ चीज़ को कीजिए, उसको ध्यान में रखकर ही आप कोई चीज़ खाइए, तो आपकी बॉडी को ज़्यादा लगेगा, ज़्यादा फायदेमंद होगा वो सारी चीज़ें। और डायबिटीज़ पेशेंट है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप नहीं खाओगे, आप खा सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा प्रिकॉशन बरतना पड़ता है। मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आपको समझ में आया होगा। शायद जो बहुत ज़्यादा परेशान थे उनको अपने सवालों के जवाब मिले होंगे, और आशा करती हूँ कि ऐसे ही आप हमेशा साथ में बने रहेंगे। और अलका मेडिकल क्लासेस टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ पे जाकर के आप डाउट पूछ सकते हैं। हर संडे को मैं लाइव आती हूँ, वहाँ पे आप इंटरेक्ट कर सकते हो रात के 8 बजे। और उम्मीद कर रही हूँ कि आप पढ़ भी रहे होंगे, और लेक्चर्स टाइम टू टाइम आएंगे। शेड्यूल आप देखिए वहाँ से, टेलीग्राम ग्रुप से ही आप देखिए, और सारे अपडेट्स आपको वहीं मिलेंगे। थैंक यू सो मच।